तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा बायोलॉजी का आपके पास जो ज़ूलॉजी का पेपर है, ठीक है, सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। तो उसके आज एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके मैं आप डिस्कस कर सकें। अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज़ होता है जो कि गलत टिक आउट हो गया हो तो आप भी क्या करना होगा, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना होगा, देन हम लोग क्या कर लेंगे, उसे वेरीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ पेपर आ गया, लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन। तो हमारे पास लिखा हुआ है द मोस्ट एब्डोमेन कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज। तो इसमें से आपने बताना है क्या होता है इसमें से। तो हमारे पास यूरिया होता है, यूरिन में वाटर होता है, अमोनिया होता है या यूरिक एसिड होता है सबसे ज़्यादा। तो हमारे पास क्या होगा, वाटर। वाटर इज़ अ करेक्ट आंसर इसके अंदर, तो हम क्या लगा देंगे, वाटर पे लगा देंगे। द नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन इज। नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन हमारे पास क्या है, तो आपने ये बताना है क्या होगा। इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इंट्रोन होगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज़ अ नॉट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसमें से कौन सा है जो नहीं है, तो आपने वो बताना है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट टेटनस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा हुआ है चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान हमारे पास क्या होता है वो बताना है आपने। तो वो इसका जो आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी लिखा हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, पावर लिखा हुआ है, पेट्रोलियम लिखा हुआ है, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी लिखा हुआ है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप देखिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम टारगेट पेपर, गैस पेपर मिल सके। मैंने उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, इसके टारगेट पेपर सेकेंड ईयर के प्रोवाइड कर दिया और उम्मीद है कि उन तमाम टारगेट पेपर से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस आपने उसको जाके चेकआउट करना है, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल कॉजेज़, किसकी वजह से कॉज होता है आपने ये बताना है। तो देन इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 5 है उसका होगा हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सिंड्रोम्स, ठीक है। तो इसको आपने करना है। उसके बाद लिखा हुआ है द एग्स ऑफ बर्ड्स आर दिस टाइप। कौन सी टाइप होती है एग्स ऑफ बर्ड, आपको ये बताना है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारे पास ये होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस एलिमेंट इज़ नॉट इज़ नेसेसरी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा इसमें से एलिमेंट है जो नेसेसरी ज़रूरी है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आपने बताना है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है या सोडियम होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास लिखा हुआ है लेमार्क्स थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द फ्लोइंग अजम्पशन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा है जो नहीं है, ठीक है, वो बताना है उनका। तो हमारे पास जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मैं करेक्ट ऑप्शन को ही बता रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट नहीं होगा, यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गेन, नेशनल सिलेक्शन एंड हेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक्सेप्ट बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लिखा हुआ है द नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह कर, किसकी डिफिशियंसी, किस विटामिन की हमारे पास जो होता है डिफिशियंसी होता है उसकी मदद से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए और मिनरल्स, तो हमारे पास विटामिन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ अ क्लोन एग्जैक्टली रिसेंबल इस। क्लोन किससे रिजेंबल होता है आपने ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ए, ठीक है, न्यूक्लियर डोनर, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, सी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस वेस्टिजियल ऑर्गन इज़ नॉट फाउंड इन मैन। इसमें से कौन सा है जो कि मैन के अंदर नहीं है। तो आपने ये बताना है। 11 एमसीक्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास लिखा है टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अडप्टर मसल्स आर एंटागोनिस्टिक टू। तो कौन सा होता है इसमें से ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 12 का, हाँ, अडक्टर मसल ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट
ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट इन नाइट्रोजीनियस वेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। किस बेस पे करता है वो? अपने नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीट जो करता है वो यूरिक एसिड पे करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन इज, तो हमारे पास कितने होते हैं नंबर्स ऑफ नर्व्स आपने बताना है, पेयर्स ऑफ स्पाइनल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से 31 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 15 MCQs आ गया है, उसको देख लेते हैं। तो 15 MCQs में लिखा हुआ है इट इज़ अ यूनिफ्रैक्शनल डिजीज़। इसमें से कौन सा यूनिफ्रैक्शनल डिजीज़ है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, अल्ना नहीं होगा, ये फीमोर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फीमर। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ईच प्राइमरी ऑक्टेट डेवलप इनटू, तो कितने में होता है आपने ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए 1 ओव्यूम। फिर हमारे लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोलीमा अकर ड्यूरिंग, किस बेसिस पर होता है आपने ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये फर्स्ट ईयर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह का उनका भी पेपर बन करके आएगा। साथ साथ आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके बन करके आए थे, ठीक है। तो मैं जो पहले जो आपको प्रोवाइड किया था गैस पेपर, तो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस थे मैंने प्रोवाइड किए थे और नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, उससे भी काफ़ी सारे सवाल आपके पेपर में बन करके आए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।